ज्यादा से ज्यादा हमारी शकल और हमारी बातों पर ध्यान दे लड़के। उस पत्थर की तरफ मत देख, वो तेरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो हमारे हाथ में है, वो पत्थर तेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान दे। अब तू सोच रहा होगा हम तेरे को किडनैप करके क्यों लाए हैं। यार किडनैपिंग कहने कोई, तुमने मेरी गांड पे पीछे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हो तुम लोग उठा के, जब मैं बेहोश है। तो लड़के किडनैप ही तो हुआ है तू। किडनैप वाय बोले जो बीच चौराहे पे एक बैन आवे और अपना गेट खोल के वहाँ में आदमी उठ के ले जाने जबरदस्ती, और वो बचाओ 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 करता रह जावे का है। और तुमने तो मेरी गांड पे धोखे से बेहोशी को इंजेक्शन और सोए तब लाए हम लोग उठा के। तो तू क्या चाहता था हम भी तेरे पे बचाओ बचाओ करवाते, तुझे 4 पहिए की बैन में उठा के लाते, ताकि तू पूरे शहर को सुना सके कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है। वो पुराने जमाने गए बच्चे, वो सब टीवी में ही होता था, टीवियों में। आज नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है लोगों को किडनैप करने की। पर मूछ वाले अंकल तुम मेरे को यूं तो बताओ, तुमने मेरे को किडनैप काहे को करो है। अगर तुमको मुझे सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए तो मुंह पे कुछ ना है। अभी मोबाइल तो तुमने निकाल ही लिया, अब तो जाने दो मेरे को। जब कोई किसी को किडनैप करता है तो तू भी जानता है उसको उससे क्या चाहिए, और जब तक तू उसको वो चीज दे नहीं देगा तब तक तेरी जान नहीं बचेगी लड़के। तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अगर तेरे को सही सलामत घर पर पहुँचना है तो मुझे 50,000 रुपए जल्दी से जल्दी ला कर दे। मंगा जल्दी 50,000 रुपए। कर अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों पर कॉल, ये मेरे को किडनैप कर लिया गया है। कालिया ने, ये नाम जरूर बताना, कालिया ने मेरे को किडनैप कर लिया है। मम्मी पापा रिश्तेदारों पे कॉल मिलाऊं, पर मेरे पापा है ही ना। मेरे पापा तो 9-10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट से खत्म है गए, तो पापा है ही ना मेरे। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो है तेरी, मम्मी पे कॉल मिला। मम्मी पापन पे 5 साल पहले खत्म है गई, उनको एक सांप ने काट लिया तो फिर मम्मी बची ना। वो मम्मी पापा दोनों ही खत्म है गए मेरे। साले कोई घर में बचा है या नहीं बचा के सब खत्म हो गए। तेरे चाचा ताऊ नाना नानी मामा मामी कोई तो बचा होगा, उनमें कौन मिला। वो मेरे नाना नानी मामा मामी मुझे आज तक पता ही ना चली कौन है। मैंने शकल ही ना देखी उनकी। तो तू क्या इस दुनिया में अपनी गांड मरा रहा है, तू क्यों नहीं मरता जाकर कहीं, जब सारे लोग मर गए हैं तेरे घर के। वो हमारे घर के सारे लोग तो मर गए, पर मैं तो जिंदा हूँ ना अभी। मुझको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ावा करने हैं, कम से कम 10-15, ताकि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगर मैं भी ऐसे ही मर गया तो हमारी पीढ़ी तो यही खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही है। जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो उस पर क्या बीतती है मैं अच्छे तरीका से जानता हूँ। मेरे भी माँ बाप नहीं है और हमारे कालिया बॉस के भी माँ बाप नहीं है। हम भी ऐसे ही कुंवारे डोल रहे हैं, पर हमने गलती यूँ कर दी है कि सास के हम गुंडा बन गए, यही हमारे कोई लड़की हमें भाग न देवे। अगर हम भी कोई सिंपल लाइफ जी रहे होते तो मेरे भी आज बालक बच्चे होते जो मोते आज पापा करते। पर हमारे नसीब में तो गुंडा बनना लिखा हो, पापा बनना थोड़ी लिखा हो। ओए निकलवा दो अभी तेरे मुंह ने, बनवाई दूं अभी तो पापा। ना मैं चुप गालिया बॉस। ओए अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तेरे को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अगर तेरे को शादी करनी है और बालक बच्चे पैदा करने हैं, तो मेरे को तुरंत 50,000 रुपए ला कर दे कहीं ना कहीं से, तभी तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तेरी पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी। आज कालिया बॉस मुझे मत मारो, मैंने तो आज तक दुग्गी भी नहीं मारी है और तुम मुझे ऐसे ही मारे दे रहे हो। कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, इतनी तो कृपा कर दो मेरे ऊपर कालिया बॉस। मैं गरीब निठल्ला मादर चौथ कहाँ से 50,000 रुपए ला कर दूंगा तुम्हें। चल 50,000 ना तो कल दशहरा का मेला है, मेला तो दिखा सके हमें, बड़े बड़े चरखन में तो दिखा सके, मेला में ले जाके हमें इतना तो कर ही सके। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो ये जो तेरे ऊपर पत्थर लटका हुआ है, इसको तेरे ऊपर गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तेरी पीढ़ी इसी ड्राम के अंदर खत्म हो जाएगी। बता अब जल्दी, क्या तू हमको मेला दिखाने ले जाएगा कल। मैं खुद सोच रहा हूँ कोई मेरे को मेला दिखा। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। मेला देखूंगा तो मुझे पैसा नहीं ना आएगा। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कल के पैरों में गिड़गिड़ाऊंगा कि भाई सब मुझको आज मेला दिखा लाओ। मैंने 10 साल से मेला नहीं देखा है। कालिया बॉस तुम्हें मेरे को मेला दिखा लाओ, मैं तुमसे मेला देखने की भीख मांगता हूँ। मुझे भी देखना है मेला में क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे देखना है वहाँ पर जाकर आलू की सब्जी मिलती है या पनीर की सब्जी मिलती है। मुझे मेला से 1 किलो टमाटर भी खरीद के लाने हैं कालिया बॉस। गंजे या सास के मेरी नजर के सामने तो भगा दे, नहीं मार मुड़ दूंगा मैं तू। यार नहीं सास के अभी खट्टा मेला दिखा दूंगा, हम पे कुछ मेला लाख पैसा इकट्ठे ना है रहे और यार मेला दिखा दे मैं भगाया मेरी नजर के सामने से। कालिया बॉस एक शब्द मोहम्मद मत लगा दे, नहीं सारे यही पत्थर के नीचे दबा दूंगा ड्राम में। अभी करवा दूंगा तो कालिया बॉस। तुम सब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब की बार मेला में एक दूसरे को हाथ और मैं अपनी जान पूनम को हाथ पकड़ के रखूंगा और जब तक हम मेला में घूमेंगे ना तो एक दूसरे को हाथ छूटना ही ना चाहिए। गलती से भी इतनी मजबूती से पकड़ के रखना।
पिछली बार की तरह ढोंग नहीं करनी। और अगर एक बार हाथ छूट गया फिर वो आदमी ढूंढे तो न मिलेगा मेला में पिछली बार की तरह। पिछली बार तेरी वजह से गायब हुई ना सब तो एनी हाथ छोड़ हो गया को। मैंने कहा को हाथ छोड़ो याको मन आइसक्रीम खाने का कर रहा हो तो मैंने याको आइसक्रीम दबा दी। फिर यू मोते कहवे कि मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी तो मैंने याको 2 आइसक्रीम दबा दी। फिर यू उन 2 आइसक्रीम ने एक हाथ में थोड़ी पकड़ कर रखती तो मैंने याको हाथ छोड़ दिया तो यू आइसक्रीम चूसती चूसती खो गई। फिर तो वो बार सीन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो यू मिली ना पूरे मेला में। कितनी ढूंढी हमने, 3-4 घंटा ढूंढी। तो अब यही मार कह रहा हूँ तो आपके हाथ में छोड़ दी है तो कहीं तुम्हारे याको आइसक्रीम चुसवान लगे। ना छोड़ू हाथ। अब की बार मेला में सब में पहले जितने भी बड़े चरख होंगे ना उन पर झूल लो है, वहाँ के बाद फिर जितने छोटे चरख है उन पर झूल लो है। कुछ चीजें छोड़नी है आपके मेला में। अब की बार छोले भटूरे खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है या गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सेल्फी लेनी है। मतलब मेला में जो कुछ भी खा रहे हैं ना तो सेल्फी लेनी जरूरी है। सेल्फी जरूर लेनी है चाहे कुछ भी खा लो मेला में, ताकि फिर उन फोटो को याद के तौर पर देख सके। समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ मेला पे कम से कम 50-60 हजार रूपया तो मैं ले लूंगा पापन पे और कुछ सबको ले लेंगे अपने पापन पे 20-30 हजार रूपया तो 1 लाख रूपया हो जाएगा। तो 1 लाख रूपया में पूरा मेला घूम लेंगे, पूरा मेला। सही है? हाँ सही कह रहा हो बिल्कुल। तो अरे भज्जी यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, थोड़ा तू उसे मार्केट में जाके दिखा ला ना और उससे जाके ये जरूर पूछ लेना इसमें क्या खराबी आ गई है। ऐसा बुद्धि चल गई है क्या तेरी? और तू कह रहा कि मेरे लैपटॉप पे दिखा ला तो दिन रात करने या लैपटॉप सही कराने छोटे मोटे काम क्यों भी क्या भज्जी। और मैंने तो पहली बार मदद मांगी है तो मैंने पहली बार ही मैंने कर ली तो तेरे पहली बार मदद मांगी है तो मेरा लैपटॉप सही करा ला ना, लैपटॉप सही करा ला। अगर मैं घर में खाली पड़ा हुआ हो तो अगर मैं घर में पड़ा बोर हो रहा हो तो तब मैं तेरे काम के लिए चला जाता, तब कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पर आज मैं मेला जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो आज ही काम पड़ा मोटे, मैं नहीं जाएगा क्या लैपटॉप सही कराने। और फिर तू भी कहीं मेला देखने में जाता है। अच्छा तो अब तू मेरे को मेला जाने तो रोकेगा? हाँ रोकूंगा तुमको मेला जाने से। बेटा अगर तो में और मुंह में एक ही खून हो पर दिमाग हम दोनों में एक जैसा नहीं हो सकता। दिमाग के मामले में भज्जी जीनियस था और जीनियस है और जीनियस ही रहेगा। तू रोक लेगा मुझे मेला जाने से? मैं भी देखूं आज तू कैसे जाएगा मेला, तेरे दिमाग का ही देखेंगे आज। बकचोदी कर रहा है भज्जी ते खामा खा के बकचोदी। यू रोक लेगा हमें मेला जाने से? चलो ही जा तो अपने बड़े भैया के लैपटॉप सही कराने। अब वो खामखा की गुस्सा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 घंटा लग जाता है लैपटॉप सही कराने में। अब तेरा भैया तेरी मेला जाने की और मने कर रहा है तो मेला और न जान देगा। पागल है रही है सब कुछ तू का टेंशन ले रही है। वो मेरा बड़ा भैया मुझे मेला जाने से रोक लेगा भला? अगर मैं वहाँ पर लैपटॉप सही कराने में गया तो वो मुझे मेला जाने से रोक लेगा? मेरे पापन के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे को मेला जाने से रोक सके। बस वो पापा ही है जो मेरे को बस मेला जाने से रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को मेला जाने से। 12-12:30 बजे मेला को निकलेंगे हम और मैं जब तक पापन पे 50-60 हजार रूपया ले रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। और भज्जी मैं भी अपने पापन पे कुछ पैसा ले लूं? ना तू मत ले अपने पापन पे पैसा, तेरे पापा वैसे तो पैसा न देंगे। ज्यादा से ज्यादा तेरे पापा तो 300-400 रूपये दे देंगे पर तू मांग ही मत अपने पापन पे पैसा। बड़ी मुश्किल से कमाने यार मैं 100-200 रूपये दिन के। मैं दिखाऊंगा तुमको अपने पैसे से मेला। हाँ ठीक है। आज याकू मेला ही जब बांधूंगा आज या यू रहेगा घर में या मैं घर में रहूंगा। जिंदगी में या तो पहली बार काम की गई होगी और पहली बार में इतनी बड़ी झंड खट जाएगी, वो भी वाके दोस्तों के सामने। बड़ा दिमाग कर रहा हूँ। मैं भी देखूंगा यार मैं कितना दिमाग है आज या मेला ही जब बांधूंगा मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए मेरा कैसे जाएगा। यू अपने बड़े भैया को तो चूतिया समझ रहा है। यहाँ सोच रहा हूँ तो बोला रहे भैया घर में कुछ ना आवे यहाँ पे, पर आज पता चलेगी यार बड़े भैया में कितना दिमाग है। आज तू मेला जाकर दिखा भज्जी, मैं भी देखूं मेरे होते हुए कैसे जाएगा तू मेला। मेरी ये बेइज्जती है तो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ ये हम दोनों का बेशक खून एक जैसा हो पर हम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है। तुझसे ज्यादा दिमाग है मेरे में। मैं भी देखूंगा आज तुम्हें मोटे ज्यादा कैसे दिमाग है। आज मैंने तू पछताने पे मजबूर कर दिया। मेरा भी नाम खज्जी ना आए।
अरे भज्जी की मम्मी, तू ऐसे ही बैठी है तो जल्दी आ पाएंगे घर पर। तू अभी ऐसी बैठी है। अरे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मैं हो जाऊंगी तैयार। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तू ऐसी करके फिर 2-3 घंटे लगा लेती है जब तू तैयार होने बैठती है। चल जल्दी जा, तैयार हो जा मेला देखने के लिए। चंदा से अच्छा मामा कौन, सूरज से अच्छा चाचा कौन, दुनिया में सबसे प्यारा पापा कौन, धारा ओ धारा, भज्जी के पापा धारा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देता कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता कौन, पापा, भज्जी के पापा, रे या बकचोदिया बंद कर ले। मुझे भी पता तो पैसा चाहिए मेला को। मेरे सामने ज्यादा घूमत खा बे। पैसा चाहिए ना दशहरा के मेला को। हाँ, सही पकड़े पापा। पर तो कोई पैसा वैसा ना मिलेगा। मैं और तेरी मम्मी जा रहे हैं मेला देखने, तो हमारे साथ ही चलेगा अब की बार मेला देखने, समझ गया? पापा मैं तुम्हारी बात समझ तो गया, पर तुम्हें भी पता है मैं अपने यार दोस्तों के संग मेला देखने जाऊँ। तुम मम्मी दिखाओ आराम से मेला, आपस में खेलो कूदो कुछ भी करो वहाँ जाके, पर मैं तो अपने यार दोस्तों के संग नहीं जाऊंगा मेला देखने। अब यह बात तुम भी जानते होंगे पापा, तुम्हारे संग कम मजा आएगा जितना यार दोस्तों के संग आएगा। जब तुम मेरी सी उम्र के होंगे तब तुम अपने यार दोस्तों के संग ही तो जाते होंगे मेला देखने, और तुम लोग अपने संग ले जाने की बात कर रहे हो। चलो मैं यही मुँह दे दूँ तुम्हारे कोने में को। पूनम दूसरा कैसे करो होते नहीं? दूसरा मैंने बिल्कुल सही किया है मेरी मैसी करने से। ठीक है। ओ सर जी सुन ले रहा टीप लिया सब बोले पूनम की, मैं तो सगरो टीप लिया देख ना हुआ कि मैं जब सुनोगे वो पूरा कर लेगी बाकी में तो देखिए सब वो टीप रही है पूनम की में थे। कहाँ टीप रही है? वो तो अपना कर रही है। खामोखा चूतिया बना रहा हो मेरा। हाँ मुझे तो चूतिया बनाने में मजा आ रहा है। तुम यहाँ मेज में मुँह गाड़े पड़े हो, एक दूसरे देख तो सको कौन सा का कर रहा हो का ना कर रहा हो। मेरी तो तुम्हें नेक देर में आवाज आ जावे। मुझे तो झड़ी कह दे तुम चुप बैठे को ना बैठे को। और यूँ बताओ तुम्हें सब्बों की आवाज क्यों ना आई तुम्हारी कानन तक है? मेरी कानन तक सब्बों की आवाज आ गई, पूनम से कह रही यहाँ करवा दे। मेरे कान तक तो पहुँच गई, तुम्हारे कान तक क्यों ना पहुँची है सब्बों की आवाज? यूँ बताओ पहले तुम मुझे, कैसे लड़कन से दुश्मनी है तुम्हारी है? लड़कन तो कोई एलर्जी दी के तुमसे मास्टर ने? तुम भी लड़कई हो मास्टर साहब जी, तुम भी लड़कई हो। इन दिनों ने मत भूलो तुमने भी मेरी जगह बैठ के पेपर दिए होंगे काई दिन, और तुमने भी काई की में टीपा होगा। तुम कहीं आइंस्टीन पैदा नहीं रहे होंगे बचपन से, जो तुम आज टीचर बन के इतने तरा रहे हो। मैंने भी आज तक जितने पेपर दिए अपने दिमाग से दिए, काई की में तो टीपा टापी ना करी। मैं कहूँ ना टीपा ना नेक भी ना, ऐसा तो हो ही ना सके। 1-2% भी ना टीपा काई की में थे। मैं मान ही नहीं सकती यह बात। चलो तो भरोसा है मास्टर साहब की बात में, हजम है रही है तो इनकी बात। मो तो 1% भी भरोसा ना है इन पे। मास्टर जी मो पता तुम मास्टर जी बन गए हो, पर काई पे इतना झूठ मत बोलो जो काई तुम्हारी बात पर विश्वास ना हो। सही कह रहे हो भज्जी, तो सही कह रहे हो। आज तक ऐसा आदमी पैदा ही ना हुआ जो ने काई के टीप के कोई पेपर न दिया हो। थोड़ो मनक थोड़ो बिल्कुल थोड़ा तो टीप ही होगा। बिल्कुल चींटी के बराबर तो न टीपा होगा। ताने ऐसा मारूंगा, शांत बैठ जा। चींटी के बराबर न चेटा के बराबर। पेपर कर ले, शांत बैठ। तुम इसको देखो, एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ बता। मैं जो बात पूछूंगा बाकी ऊपर मारोगे तो ना तुम? ना मारो, बता। अपनी मम्मी कसम खाओ, इम्पोर्टेंट बात है, वही बात है पूछूंगा, कहीं तुम मारन लगो। मम्मी कसम ना मारूं, बता जल्दी। चलो मैं मान लूं तुम्हारी बात है, तुम काई के में टीपते ना होंगे, पर तुमने पर्ची तो बनाई ही। पर्ची जानो, पर्ची जो दबका के ले जाने जेब में गाड़ के अंदर दबका ले, कहीं भी दबका ले। ऐसे काम तो जरूर करे होंगे तुमने। बीमार ना टीप होगा तुमने काई के में, तो फिर टीपने की जरूरत ही ना पड़े। सच बताइए बनाए ना तुमने फर्रा? अपनी जिंदगी में फर्रा बनाए ना तुमने जब पेपर देने जावे का? कान पे ऐसा मारूंगा जो जिंदगी भर याद आएगा मेरा थप्पड़। तो के बाद दिन वाह क्लास में मैथ के पेपर में मास्टर ने थप्पड़ मारो मेरे, ध्यान रखेगा पर जिंदगी भर। पर्ची पर्चा तुम मार ही ना सको मेरे कान पे, मार ही ना सको, इतनी हिम्मत है ना तुमने? दऊं कान पे दऊं, मार ना सकूं तो? मैंने तुम तो पहले मम्मी की कसम चढ़ा रखी है। अगर तुम अपनी मम्मी से प्यार करते होंगे तो तुम मुझे हाथ भी न लगा सको। थप्पड़ तो तुम जब उठाओगे तुम मुझे हाथ भी न लगा सको। अगर तुम अपनी मम्मी से प्यार करते होंगे, यही लिया तो मैंने तुम पर तुम्हारी मम्मी की कसम चढ़ा दी पहले। तुम बेशक मास्टर होंगे पर
दिमाग तो हमें भी है। घूसा तो मार सकूं तेरे मुंह पे, अगर थप्पड़ न मार सकूं तो। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। घूसा मार सको घूसा तो। और तेरे लात में मार सकूं तेरे मुंह पे, अगर तू और फालतू बोल रहा तो। हाँ मार सको पर मारिए मत। अब मैं फालतू ना बोलूंगा, अब फालतू ना बोलूंगा मैं। बैठ जाओ अपनी सीट पर जाके। मास्टर जी बैठ जाओ। बैठ जाओ। चल ले चुप बैठ के पेपर। ये बात तो मैंने सोची भी नहीं, तो भी हो सके। मास्टर में बुद्धि तो है, यह बात तो मानो। वैसे ही मास्टर न बन गई। कैसे होगा आज का पेपर, या धनुआ ने ऐसी तैसी मार के कर दी हिंदी को पेपर बता के। नहीं तो अब तक पेपर है जाता मेरा। एक आध तो बता दे यार पूनम, मैं तुझे बहुत प्यार करूं, शादी भी ना करेंगे। बहुत प्यार करूं मैं तुझे पूनम, कुछ कर। तेरे पापा यूं कह देंगे ये तो 10वीं फेल है, आके का शादी कराऊं तेरी। का तू अनपढ़ गंवारन से शादी कर, या के शादी ना होगी तेरी। ऐसे कह देंगे तेरे पापा, पूनम कुछ कर। पूनम 23 नंबर को तो करवा कर पास है जाऊंगा। मैं करवाऊं 23 नंबर को? ना बात साहब ना, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। इतना तो है वो मेरा 5 लाख तो है वो मेरा 5 लाख तो। अब टेंशन ही ना है कुछ, 5 लाख तो है वो। अब काहे की टेंशन? अब तो सोच रहा हूँ फालतू नंबर आएगा एक आध। यहाँ सास को 1 नंबर को ना हुआ, 5 लाख तो जब हो तो। और ये सास की मैथ में ABCD जन कब ध्यान लगी जन का पाई फाई कॉस थीटा लॉस थीटा पता ना कहाँ जावेगी। मैथ भी इंग्लिश बना के धर गई है, पता ना कौन से में। सास के तेल हुए तुम ना करो, तू भी ये खाली किताबें धरे बैठो। बना के तो कर ले एक आध। कैसे करूं बना के? ये कॉस थीटा कहाँ हो गए जो इंग्लिश में लिख रखा है मैथ के पेपर में? मैं भी न जानू कहाँ हो गए। एक काम कर, टॉयलेट करने जाते हैं, इनके के मास्क सावन दे। तेरे पीछे मैं आ रहा हूँ। हेलो सर जी। हाँ मूत लग रहा है। मैं यूँ कह रहा हूँ सर, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं मूतने जा सकूँ लेटरिन में? जा। सर जी अब तो का है गो? सर जी बहुत जोर से मूत लग रहा हूँ, बहुत जोर से मूतिया। वाया जान पहले जब जाइयो मूतिया। सर जी यही टूर चल जाएगी नहीं मेरी। भेज दो सर जी, इतना ना रोक पाऊंगा मैं। ना आ जान दे पहले, रोके रहा कहीं ना लेकर रही हूँ। सर जी 23 तक आ गया। अब ना रुकेगा सर जी। चलो मैं यही मुँह देता हूँ तुम्हारे कोने में को। कोई ना सर जी, मैं यही मुँह देता हूँ। कोई ना सर जी। सर जी पेपर है तो साफ करवा लिया, मैं यही मुँह देता हूँ। यहाँ मत मुँह जा जल्दी जा। थैंक यू सर जी, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सच में टॉयलेट लग रहा है इन दोनों में। कह तू जाने ना, ये पक्के बहानेबाज हैं। गए होंगे कुछ पेपर की प्लानिंग करने के लिए। सही कह रही है। अब कैसे होगा ये गणित का पेपर? तेरी वजह से हो जो कुछ है, ये तेरी वजह से। अगर तू यह चीज को पहले पता लगा लेता ना कि आज पेपर काहे का होता, तो आज यूँ नौबत ना आती। सुनी भज्जी, हिंदी का पेपर है, हिंदी की पर्ची बना ले। आधी पर्ची मैं बना लूंगा, आधी पर्ची तू बना ले, तो दोनों 80% बना देंगे ऐसी पर्ची बना के। अब यहाँ 2% बनाने भी भारी पड़ रही है। हर बार हिंदी का पेपर होगा ना, मैंने सोची अब क्या भी हिंदी का ही पेपर होएगा। या हमारे बताया मैंने हिंदी देख लिया, लापरवाही का नतीजा। या चीज का तू पहले पता लगा लेता ना, आज मैथ का पेपर है तो मैं अब तक पूरा पेपर कर देता। अब करेगा ही का, खाली कॉपी देनी पड़ेगी मास्टर। ना कर सके कुछ ना कर सके। अब हम एक तो मैं वो मास्टर ने अपनी गाड़ के नीचे बैठा रखा हूँ, काई की टीपने का मन करे तो मैं बैठना टीप सकूं काई की में से। अगर मैं पूनम के आसपास भी होता ना, तो पूरा पेपर छाप देता मैं वहाँ की में से देख के। अगर मैं वहाँ से नेका पूछने की कोशिश करूँ तो वो गंजा नेक देने में मेरे मुँह में ही देखने लगेगा। जैसे जब मैंने वहाँ का बिगाड़ा हूँ, का करूँ का ना करूँ। या धनुआ ने तो मेरी सगली जिंदगी बिगाड़ कर धर दी है पेपर के चक्कर में। पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी मेरा अगर यह पेपर में मैं फेल है। मोहल्ले वाले अलग खिल्ली उड़ाएंगे और पूनम अलग खिल्ली उड़ाएगी अगर मैं फेल है तो। मेरी
पूनम के और शादी न होगी। वाह का बाप वैसी बहुत हरामी है, वैसी न करेगा मुझे शादी। अगर बाप पता चले कि 10वीं फेल है ये छोरा, गणित में 2 नंबर भी ना है, बताओ हद से। तो कैसे दे देगा अपनी छोरी का हाथ मेरे हाथ में है? कैसे दे देगा अपनी छोरी का हाथ? या मोहर टका के मत बैठा मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ। या मोहर टका के मत बैठा, या लिया न बुलाया मैंने तो बाथरूम में। कुछ बोल या गले में से कुछ तो बोल कुछ। काहे गो बोल तो दिया कुछ। एक तो वैसे मूड खराब है रो, बोल दियो इनने कुछ बोल दियो इनने कुछ। तो कुछ बोलने की तो बुलाया बाथरूम में के। हाँ आजा भज्जी यहाँ पे बाथरूम में तो कहूँगा मैं कुछ कहूँगा तो मैं कुछ कहने का पेपर है जाएगा तेरा। कुछ ले मैं कुछ कह दूंगा और तू कुछ लिख दे पेपर में। यम मेरी का गलती है, यम मेरी का गलती है। हमने हिंदी की पर्ची बना ली तो। ना तेरी गलती ना मेरी गलती है। ना मेरी गलती है, मेरी गलती है। क्या दियो मेरी गलती है जो मैंने तुझसे कही हिंदी की पर्ची बना ली। ना भज्जी मेरी गलती है। तू मुझसे बहस मत करे। हाँ मुझसे बहस मत करे। तू यूँ बता दे मैं मैथ में कैसे पास हूँ मैं मैथ में। अगर मैं फेल है वो तो मेरी पूनम की शादी न होगी। तू कब समझेगा या बात है धनुआ, तू कब समझेगा या बात है। तू समझ ना रहा मेरी बात में तुझसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इनको क्या करूँगा मैं जो दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी सारी ये पर्ची बनाई। क्या करूँ मैं इनको है क्या करूँ? कुछ काम की है ये मेरी पर्ची। रात कारी करी मैंने 2-3 रात कारी करी इन्हें बनाने के लिए। और पता कितना आइडिया लगाया मैंने इन्हें दुबकाने के लिए। कहा दुबकाऊं इन्हें? अब क्या काम की मेरे ये है? वाह मास्टर तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सही से करके आयो या ना करके आयो? सर जी पेप्सी पियो तुम पेप्सी। अच्छी लगे ना लगे तुम्हें पेप्सी? खूब अच्छी लगे वो, क्यों ना अच्छी लगे। मैं तुम्हें एक पेप्सी पिला दूंगा 2 लीटर वाली, 2 समोसे इनके संग। कुछ तो करवा दो मोको। रिश्वत दे रहे हो तुम? वो है पेप्सी की रिश्वत और 2 समोसे की है। सर जी ऐसा कुछ ना मैं कहीं रिश्वत दूंगा तुम्हें। मैं तो सोच रहा हूँ गर्मी पड़ रही है तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा मंगा दूं कुछ। मैं तो या नहीं कह रहा तुम